Man needs his difficulties because they are necessary to enjoy success. इस कोटेशन की जो डेप्थ है वो वही समझ सकता है जिसने एक्चुअल में बहुत बड़ी सक्सेस लाइफ में अचीव करी हो और जिसने बहुत बड़े बड़े फेलियर्स भी देखे हो। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर क्या कहा जा रहा है कि पानी की इंपॉर्टेंस सिर्फ वो आदमी समझ सकता है जो कभी प्यास से तड़पा हो। खाने की इंपॉर्टेंस वो आदमी समझ सकता है जिसने भूख देखी हो, जिसको बचपन से ही 56 भोग मिला है, जितनी उसकी भूख थी उससे बहुत ज्यादा मिला है। क्या उसके लिए खाने की कोई वैल्यू है? बट जो आदमी 2 दिन से भूखा है उसको आप कुछ रूखा सूखा भी दोगे तो उसकी क्या वैल्यू है उसके लिए, वो सिर्फ वही आदमी जानता है। ऐसे ही सक्सेस का मतलब सिर्फ वो आदमी समझ सकता है जिसको सक्सेस मुश्किल से मिली हो, जिसके बाप ने कुछ किया और करके एक लेवल तक पहुंचा और उस बच्चे को ले जाकर के कुर्सी दे दी और वहां पर बिठा दिया। वो कभी नहीं समझ सकता कि सक्सेस का मतलब क्या है। इनफैक्ट सक्सेस को वही आदमी डीपली इंजॉय कर पाएगा और ज्यादा टाइम तक इंजॉय कर पाएगा जिसको वो सक्सेस बहुत ही मुश्किल से मिली हो, जो उसके लिए बहुत तड़पा हो। इसको आप इस तरीके से कह सकते हो कि एसी का मजा एक्चुअल में किसको आ सकता है? जिसने गर्मी को फील किया हो, जिसने गर्मी को एक्सपीरियंस किया हो। जैसे मुझे अपने एक बचपन की एक बात याद है। व्हेन आई वाज आई थिंक अराउंड 8 to 10 years old, तो हमारे घर में पंखे होते थे। तो हमारे एक रिलेटिव होते थे, उनके घर में एसी लगा था। उस वक्त एसी बहुत कम घरों में होता था, आज तो कॉमन हो गया है। मुझे अभी भी एग्जैक्ट याद है वो फीलिंग, जब मैं उनके घर जाता था तो वो जो एसी वाला कमरा था, जैसे ही उसका गेट खोलता था और वो हवा पड़ती थी या अंदर थोड़ी देर के लिए बैठने को मिल जाता था, तो क्या फीलिंग आती थी वो मैं ही जानता हूं। दैट वाज लाइक हेवन ऑन अर्थ। जबकि देखा जाए तो क्या है कि एसी तो है। अब ये फीलिंग क्या कभी उस बच्चे को मिली होगी जो पैदा ही एसी में हुआ? तो मुश्किलों से डरो मत, मुश्किलों को अपना दुश्मन मत समझो। मुश्किलें आपकी एक्चुअल में दोस्त है, क्योंकि जितनी ज्यादा आपने मुश्किलें सही हैं, जितने ज्यादा आपने फेलियर्स देखे हैं, उतना ही ज्यादा आपको मजा आने वाला है जब आपको सक्सेस मिलेगी।